हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार योड़ी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न जो होगा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। वर्तमान समय में आपके एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना और जो ना समझ में आए फिर समझते चलना, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न का सोल्यूशन 5 to 7 सेकंड में कराने की कोशिश करूंगा और आप लोग यहाँ से समझते चलना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है सभी। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी यहाँ पे देखो सीरीज वाले प्रश्न है। अब यह सीरीज जो है ना, यहाँ पे किसका सीरीज है भाई? तो यहाँ पे संख्या का सीरीज है। और जब भी संख्या का सीरीज हमें दिया जाता है और राइट आंसर पता करना होता है, हम सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह सीरीज जो है वह किस प्रकार चल रहा है, यानी किस ऑर्डर में चल रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या है? बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें समझना होगा कि 15 से देखो 17 पे गया, यानी 15 से 17 पे गया तो क्या हुआ भाई? तो प्लस का 2 हुआ। फिर 17 से 21 पे गया तो क्या हुआ? प्लस का 4 हुआ। ठीक है, फिर 21 से कहाँ पे गया भाई? 29 पे, तो प्लस का कितना हुआ? 8 हुआ। और 29 से फिर कहाँ पे गया? तो 45 पे, यानी प्लस का कितना हुआ? तो प्लस का यहाँ पे 16 हुआ। ठीक है, अब जब उसी प्रकार यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 8, प्लस का 16, तो इस बार क्या होना चाहिए? तो किस तरह सीरीज बढ़ रहा है? 2 में गुना का 2 किया 4, 4 में गुना का 2 किया 8, 8 में गुना का 2 किया 16, 16 में गुना का 2 करेंगे 32, और क्या करेंगे? 45 में 32 जोड़ेंगे, 5 और 2 7, और 4 और 3 7, यानी कितना हुआ? 77। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो निकल के आया आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें, बताना इस भाट के जगह पे क्या होगा। यह भी प्रश्न सीरीज वाले हैं, लेकिन यह जो प्रश्न है ना अल्फाबेट से है। अब अल्फाबेट से सीरीज का प्रश्न आता है तो आप लोग किस तरह से हल करते हो पता है? सिंपल तरीका से आप लोग पहले इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो के का 11 होता है, एम का 13 होता है, सी का कितना होता है? 3 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, और ई का एफ का कितना होता है? 6 होता है। फिर एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, आई का 9 होता है, पुनः एन का 14 होता है, एस का 19 होता है, और एल का 12 होता है। अब हमें यहाँ पे 3 अल्फाबेट को पता करना है। तो देखो यहाँ पे अब आप लोग रिलेशन बनाना शुरू करो कि के से एल पे जा रहा है, ये 11 से 12 पे प्लस का बन, 12 से 13 पे प्लस का बन, 13 से 14 पे प्लस का बन, तो 14 से प्लस बन 15, और 15 पे कौन होता है? ओ होता है, यानी यहाँ पे ओ होगा। ओ होगा तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत। फिर एम से कहाँ पे जा रहा है? ओ पे, 13 से 15 पे, यहाँ पे देखना एम से कहाँ पे जा रहा है? एम से जा रहा है ओ पे, 13 से 15 पे प्लस का 2, 15 से 17 प्लस का 2, 17 से 19 प्लस का 2, अब 19 से में प्लस का 2 करेंगे 21, और 21 नंबर पे कौन आता है? यू आता है, यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से कन्फर्म करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर हम सी से पे चलते हैं तो 3 से 6 प्लस का 3, 6 में प्लस का 3 9, 9 प्लस 3 12, और 12 प्लस का 3 करेंगे तो 15, और 15 फिर पुनः ओ आएगा, यानी ओ यू ओ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। समझना यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन जो है यानी वह कौन है। सबसे अलग ऑप्शन हमें बताना है क्योंकि विषम पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यानी वर्ग है, समलंब है, घन है और त्रिभुज है। इसमें देखो अगर हम वर्ग की बात करें, समलंब की बात करें और त्रिभुज की बात करें तो ये ए बी और डी जो है ये 2 डायमेंशन का है, यानी 2D है। लेकिन जब घन की बात करें ना तो 3D है, यानी त्रिविमीय, यानी 3 डायमेंशन है। तो सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, यानी घन है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। समझ रहे हो ना यहाँ तक सभी प्रिय स्टूडेंट? तो क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना आप लोग
क्या कर रहा है 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है विषम अक्षर की पहचान करें। इस बार अल्फा वर्ड में हमें विषम छांटना है। अब अल्फा वर्ड में अगर हमें विषम छांटना होता है तो हम लोग क्या और किस तरीका से फॉलो करते हैं, तो देखो अल्फा वर्ड में विषम छांटने का तरीका होता है 2-3 तरीका होता है। सबसे पहला, अगर कम समय में अप्लाई करना चाहते हो तो देखो 2-3 रूल याद रखना। सबसे पहले आप लोग क्या करना, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में यहाँ पे डिफरेंट यानी अंतर दिखना कि किस में वॉवेल और किस में कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट से पता ना चले तब उसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिखना, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, उसके बाद रिलेशन बनाना। लेकिन सबसे पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट देखना है। ऑप्शन नंबर 1 में बात करें तो यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखो, इसमें ओवरऑल पूरा क्या है भाई, तो कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं है। इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है पूरा। इसमें बात करें तो आई क्या है, तो आई यहाँ पे वॉवेल है। आई क्या है, वॉवेल है, यानी इसमें कितना वॉवेल है, तो एक वॉवेल है। और इसमें देखो एक वॉवेल है, यानी यहाँ पे हमें वॉवेल और दो कॉन्सोनेंट है, यानी इससे रिलेशन बनेगा नहीं। तो बनेगा, जब भी बनेगा तो अल्फा वर्ड पोजीशन से। जैसे देखो क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है और एस का 19 होता है। 17, 18, 19 हो रहा है, ठीक है। फिर देखो एन का 14 होता है, एम का 13 होता है और पी का 16 होता है। फिर देखो एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो 17 से 18 प्लस का 1, 18 से 19 प्लस का 1, 8 से 9 प्लस 1, 9 से 10 प्लस 1, 4 से 5 प्लस 1 और 5 से 6 प्लस 1। लेकिन 14 से 13 माइनस का 1 और 13 से 16 प्लस का 3। सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी दिखा, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर जो निकलेगा ऑप्शन नंबर बी निकलेगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे शुरू में मान लो कि यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट से अंतर दिया होता, आप लोग अल्फा वर्ड निकालते, यहाँ पे कोई रिलेशन समझ में नहीं आता, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हम अल्फा वर्ड पोजीशन लिखने में यहाँ पे गलत तो नहीं किए। लेकिन यहाँ पे आंसर आप सभी को आ रहा होगा वॉवेल कॉन्सोनेंट में। तो पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट देख लेना, 2 सेकेंड लगेगा उसको चेक करने में, ठीक है। उसके बाद नहीं आया आंसर तो इस तरह से आ जाना। समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से और पांचवा छठे से, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो समझना ये है कि 8 से 6 जिस प्रकार है, यहाँ पे 343 से कि जिस प्रकार है, तो उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, तो देखो संबंध बताना है संख्या वाले, तो रिलेशन बताना होगा। अब देखो इसमें अगर हम बात करें ना, तो कोई भी अंक देखने से हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस कुछ पॉइंट यानी एक पॉइंट यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 343 है तो समझ में आ गया कि ये 343 जो है वह क्या है, बोलोगे यह जो है ना वह 7 का क्यूब है। क्या है भाई, तो 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। लेकिन 7 से 21 लिखा तो 7 में क्या किया, गुना का 3 किया। समझना हमारी बातों को। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे 8 जो है ना, यह किसका क्यूब है, तो यह 2 का क्यूब है। अब 2 से 6 गया तो गुना का 3 लिखा ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे हम किसका क्यूब रखें ताकि उसमें हम गुना का 3 करें तो 12 आ जाए। अब किस में गुना का 3 करोगे तो 12 आ जाएगा, तो बोलोगे 4 का। 4 गुने का 3 करेंगे 12, और फिर यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, और 4 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 64 होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ से आपका राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे, समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग समझना 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं। शब्दों का सही संबंध बताना है, यानी हमें इस तरह से कि मेढक का संबंध जिस प्रकार उभयचर से है ना, मेढक का संबंध उभयचर से है, तो वेल का संबंध यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है। तो देखो मेढक जो है उभयचर प्रजाति के अंतर्गत आता है। व्हेल की बात करें ना, तो व्हेल जो होता है वह स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आता है। स्तनपायी वर्ग बोले तो जो अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है, यानी यहाँ पे व्हेल जो होती है अपने बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है, यानी स्तनपायी वर्ग में आ जाएगी कौन, तो व्हेल, ठीक है। समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न समझना। ये 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न समझना करा अक्षरों का संबंध। इस बार देखो अल्फावर्ड और संख्या का संबंध बताना है,
उसी प्रकार यहाँ पे बताना होगा। सिंपल तरीका से देखो, यह प्रश्न आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन होना नहीं है, समझो। कह रहा PAR के से इतना लिखा, तो इतना से क्या लिखेगा। सबसे पहले हम बता चुका हूँ कि अल्फ़ाबेट से जैसे ही प्रश्न आ जाए, अगर कम समय में आपको राइट आंसर प्राप्त करना है तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे देखो, P का 16 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, K का 11 होता है। अब देखो P का 16 यहाँ पे लिखा, A का 0 लिखा नहीं, 0 1 लिखा। अच्छा बताओ कि अगर हम 1 लिखते हैं तो 0 1 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे, इसमें कोई अंतर होगा नहीं ना। या तो 2 लिखे या 0 2 लिखे, कोई अंतर है नहीं ना। तो इसी प्रकार A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 0 और 1 लिखा। फिर R का 18 होता है, 18 लिखा। फिर K का 11 होता है, 11 लिखा। अब उसी प्रकार हम भी करेंगे। S का 19 होता है तो 19 लिखेंगे। E का 5 होता है, लेकिन 5 को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो 0 और 5 लिखेंगे। L का 12 होता है, 12 लिखेंगे। F का 6 होता है, 6 लिखेंगे। 19 0 51 26, 19 0 51, यहाँ पे हमें कितना बताना है, तो 26। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 19 0 51 और यहाँ पे 26 देना चाहिए। तो L का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 12 होता है। लेकिन यहाँ पे, अच्छा माफ़ करना, यहाँ पे 6 का हमें 6 नहीं लिखना है, बल्कि 0 6 लिखना है। ठीक है, देखो हम भी यहाँ पे गलत कर दिए कन्फ्यूज में, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना एग्जामिनर। यहाँ पे एग्जामिनर क्या दे रखा है, तो F का 6 नहीं बल्कि 0 6 दे रखा है, और यहाँ पे E का 5 नहीं बल्कि 0 5 दे रखा है। ठीक है, यानी इक्याई अंक को दहाई में बदल देना है, यानी डबल। तो डबल कैसे बनोगे, उसके आगे 0 लगा दोगे। अगर उसके आगे 0 लगाओगे तो ये 50 हो जाएगा, उसके पहले लगाना है, यानी इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A होगा। तो चले नेक्स्ट पे, समझ रहे हो ना। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, समझना। यहाँ पे बोल रहा है ना, BRINJL, ब्रिंजाल को इतना लिखा जाता है। क्या है भाई, B है, R है, I है, N है, फिर क्या है, J है, A है और L है। अब इसको क्या लिखा जा रहा है, RVIN LJA। ठीक है, इतना लिखा जा रहा है। अब हमें समझना होगा कि इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, समझो। B जो देखो यहाँ पे पहले में है, उसको यहाँ पे दूसरे में लिखा, R इधर लिखा। फिर I को सेम टू सेम लिखा, फिर N को सेम टू सेम लिखा, फिर J को इधर लिखा, फिर A को इधर लिखा और L को इधर लिखा। अब जैसे जैसे लिख रहा है वैसे वैसे हमें लिखना है। फिर देखो यहाँ पे क्या किया, तो पहले R को लिखना है, फिर देखो T को यहाँ पे लिखना है, फिर A को सेम टू सेम लिखना है, फिर N को सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, अब देखो अंति वाले यहाँ पे आ जाएगा, S यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, तो उसके बाद C आएगा, उसके बाद अंत में E आएगा। ठीक है, अब RTA देखो ऑप्शन नंबर यहाँ से A निकल के आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 9 नंबर का प्रश्न करा, यदि हरे को लाल, लाल को नीला, नीले को सफ़ेद और सफ़ेद को पीला तथा पीले को सतरंगी कहते हैं, तो घास का रंग क्या होगा। समझना, अगर हम बात करें घास का वास्तविक रंग क्या होता है, हरा, लेकिन एग्जामिनर का रहा है यहाँ पे कि हरे को लाल कहते हैं, यानी घास का रंग रेड होगा। ऑप्शन नंबर D होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे समझना। 10 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला है। और यहाँ पे आप लोग को 55 to 7 सेकेंड में यहाँ पे इसको काउंट करने के लिए आप लोग को सिखा दूंगा, बस आप लोग यहाँ पे समझना। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमें काउंट करना है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से हर प्रश्न सोल्व होने का तरीका होता है, इसका भी वही तरीका है जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझना। देखो इसको सोल्व करने से पहले हमारी कुछ बात को यहाँ पे समझना कि अगर आप सभी को चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए, चतुर्भुज के अंदर, याद रखना, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए, चाहे जितने भी प्रकार से यहाँ पे दे दिया जाए, सिंपल तरीका आप लोग क्या करना, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज हो काउंट कर लेना और 2 से गुना कर देना। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 गुने का 2 यानी 16। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 16, यानी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है, छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करके 2 गुना कर देना है। ठीक है, यानी
समझ रहे हो। लेकिन एक आकृति ऐसा आता है, ऐसा समझना, ऐसा आकृति। अब ये आकृति में समझना कितना त्रिभुज होता है, तो 3 त्रिभुज होता है। कैसे, तो एक इधर से होता है, एक इधर से होता है, 2 त्रिभुज, और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज। यानी समझ रहे हो कि जब भी ऐसा आकृति आए इसमें ओवरऑल समझना कि डायरेक्ट समझना कि इसमें 3 त्रिभुज होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो अभी बताया कि अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुने का 2 बराबर 12 त्रिभुज, 12 त्रिभुज हो गया। अब देखो यहाँ पे भी उसी प्रकार यहाँ पे जो 3 त्रिभुज बताए ना, उसका डायग्राम देखो यहाँ पे, यानी 3 त्रिभुज यहाँ पे और आ गया। और देखो कहीं और त्रिभुज बन रहा है, बोलोगे जी बन रहा है, कहाँ पे, तो जब ये दोनों त्रिभुज को जोड़ेगा ना, तो ये एक त्रिभुज यहाँ से निकल के आएगा ऊपर, और एक त्रिभुज नीचे निकल के आएगा, यानी 2 त्रिभुज और। अब देखो इतना ही ओवरऑल है, इसमें और कहीं त्रिभुज बन नहीं रहा है, यानी 12 प्लस का 3 15, और 15 प्लस का 2 कितना होगा, तो 17 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना होगा भाई, तो 17 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट पे 11 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी बताना कि इस वाट के जगह पे हमें होगा जो क्या होगा। ठीक है, तो हमें समझना है कि ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। अगर राइट आंसर हमें बताना है लुप्त संख्या को, तो यह 2 तरीका से सोल्व होता है, या तो इस तरह चलें, या तो फिर हम इस तरह से चलते हैं। तो सिंपल तरीका से इस प्रश्न में अगर हमें राइट आंसर पता करना होता है, तो देखो अगर हम इस तरह से कुछ रिलेशन बनाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे 26 19 और 12 में हम रिलेशन बनाते हैं, समझना। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि इस 19 में गुना का 2 करते हैं, अब 19 गुने का 2 38 आएगा। अब 38 में इस 12 को हम घटा देते हैं, तो देखो 8 में से 2 जाएगा 6, और 3 में से 1 जाएगा 2, 26, और यहाँ पे 26 है ना, बिल्कुल है। उसी प्रकार इस 20 में गुना का 2 करते हैं तो 40, और 40 में फिर 17 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब 40 में 17 को माइनस करेंगे 23, देखो यहाँ पे 23 है, बिल्कुल है। अब उसी प्रकार यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन रखें जिसमें क्या करें, तो जिसमें हम गुना का 2 करें, और फिर क्या करें, तो इस 16 को घटा दें, ताकि हमें 32 आ जाए। ठीक है, अगर देखो हम 24 में गुना का 2 करते हैं, तो 24 दूना का 48। अब 48 में अगर हम इस 16 को माइनस करते हैं, तो 8 में से 6 जाएगा 2, और 4 में से 1 जाएगा 3, 32, और यहाँ पे 32 है, बिल्कुल है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से जो आया ए निकल के आया, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 12 नंबर का प्रश्न जो है ना, डायरेक्शन का है, दिशा का है। इससे पहले ये पॉइंट याद रखना, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, इतना समझ रहे हो। अब देखो कह रहा मिस्टर जेड 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। मान लिया मिस्टर जेड यहाँ पे 5 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे की ओर, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलने के बाद। फिर देखो क्या कर रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब कर रहा है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, तो बाएं, और बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, और 6 किलोमीटर चलता है, और 6 किलोमीटर चला। कह रहा अब वह किस दिशा के अभिमुख है, यानी उसका मुख कहाँ है, इस तरफ नीचे की ओर, और नीचे की ओर क्या कहते हैं, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या है। करा इलायची, मसाले और धनिया के बीज में आप लोग कौन सा आरेख का चयन करोगे, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। ठीक है, तो समझना अगर हम बात करें इलायची, मसाले और धनिया का बीज, सबसे पहले हम मसाले के लिए गोला बनाते हैं। ठीक है, मसाले के लिए गोला बनाए। अब इसके अंदर देखो इलायची, इलायची आ जाएगी किसके अंदर भाई, तो मसाले के अंदर कौन आ गया, इलायची। धनिया की बीज की बात करें तो इसके अंदर धनिया का बीज आ गया, यानी मसाले के अंदर कौन आ गया, तो इलायची भी और धनिया का बीज भी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ए जो होगा राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 25 है। ठीक है,
कह रहा है नीचे से ममता की रैंक 8वां है तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगा। समझना ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। सिंपल तरीका से इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर अप प्लस का डाउन, यानी ऊपर से और प्लस का नीचे से और माइनस का बन कर देना है। ठीक है, अब देखो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है 25 यानी 25 है। यानी ऊपर से उसका रैंक क्या करना है तो हमें पता करना है, यानी ऊपर प्लस का डाउन, नीचे से 8वां है और माइनस का हमें बन करना है। अब ये माइनस का बन जो है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का बन, और यानी 25 में से एक जोड़ देंगे तो 26, और 26 यहाँ पे u प्लस का 8। अब देखो u है, अब 8 इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 18। अब 18 जो होगा क्या होगा तो यहाँ पे उसका यहाँ पे क्या होगा तो डाउन का सॉरी यहाँ पे ऊपर का रैंक पता चल जाएगा, यानी ममता का ऊपर से रैंक कितना है तो 18वीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है डब्लू का अर्थ जोड़ है, एक्स का अर्थ घटाव है, वाई का अर्थ गुना है और जेड का अर्थ भाग है, तो इतना का मान क्या होगा। समझो यहाँ पे क्या कर रहा है 5 है, 5 के बाद बाई। अब देखो बाई का अर्थ गुना है, गुना दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। फिर देखो डब्लू, डब्लू का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ दो, फिर 15। फिर देखो एक्स, एक्स का अर्थ क्या है घटाओ, तो घटाओ दो, यहाँ पे 30। फिर देखो जेड, जेड का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दो और 6 होगा। अब इसका हल कर लो, बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो यहाँ पे देखो अगर 30 में आप लोग 6 से भाग देते हो तो कितना आता है भाई, तो यहाँ पे 5 आएगा, 6 बचे का 30, 5 आएगा, माइनस का इधर 15 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे। अब देखो गुना कर लो, 5 गुने का 10 करोगे कितना आएगा 50। अब देखो 50 प्लस में 15 प्लस में, तो 50 और 15 जोड़ो कि कितना आएगा 65, और 65 में 5 घटा दोगे 60। अब 60 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे समझना। यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न, यह कैलेंडर का प्रश्न है। कह रहा है आज मंगलवार है तो 86 दिन पहले, देखो यहाँ पे पहले कौन सा दिन था ये बताना है। देखो कह रहा है अगर टुडे यानी आज मंगलवार है तो 86 दिन पहले यानी बैक में जाना है, वह कौन सा दिन होगा। अब 86 को आप लोग क्या करो 7 से भाग दे दो। अब एक लगेगा 7 1 16, 7 दूना का 14। ठीक है, अब यहाँ पे शेष कितना बच गया 2 दिन। अब ये 2 दिन जो बचा ना, क्या करना है कह रहा है पहले, यानी हमें बैक चलना है, यानी पास्ट में चलना है। ठीक है, जो बीत गया अब कह रहा है 2 दिन। अब 2 दिन क्या करना है तो इस मंगलवार में घटा देना। अगर बाद पूछता कि बाद 86 दिन बाद क्या होगा तो 2 दिन हम जोड़ देते, लेकिन पूछ रहा है कि 86 दिन पहले जो कौन दिन था जो हमें बताना है, यहाँ पे था है, यानी हमें क्या करना मंगलवार में 2 दिन को माइनस कर देना। अब मंगलवार में 2 दिन माइनस करोगे यानी सोमवार और फिर रविवार, यानी राइट आंसर क्या होगा रविवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना है यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न। कह रहा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बताएं, मिरर इमेज बताना है। अब मिरर एम और एन यहाँ पे नीचे में लगाया है। अब देखो समझना, यह प्रश्न दर्पण का 2 तरीका से बन सकता है, या तो दर्पण दाएं लगा सकता है या तो बाएं लगा सकता है, या तो ऊपर लगा सकता है या नीचे लगा सकता है। लेकिन समझना अगर दाएं बाएं लगाता है दर्पण तो उसका प्रतिबिंब दाएं वाला बाएं में उलट जाएगा और बाएं वाला दाएं में, लेकिन या तो ऊपर या नीचे लगाता है तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कहाँ है तो नीचे। अब नीचे लगाया है तो नीचे वाला जो होगा ना सब ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब समझना यह दर्पण नीचे लगाया। अब नीचे वाला सिंपल तरीका से इसमें देखोगे ना तो यहाँ पे देखो आप लोग इस तरह से कि यहाँ पे 3 त्रिभुज जो नीचे है वह ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 2, ऑप्शन बी गलत, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत, यहाँ पे भी देखो 3 त्रिभुज है। लेकिन इसका भी क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर चला गया, लेकिन इस त्रिभुज का मुंह देखो ऊपर का है, तीनों का ऊपर का है, तो यह उलट के इस त्रिभुज का मुंह नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा देखो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल तरीका से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया जो कि बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे 18 नंबर का प्रश्न समझना।
करा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ भी बताना है, लेकिन देखो यहाँ पे दाएं और बाएं प्रतिबिंब रखा है, इसलिए मैं दोनों का दोनों प्रश्न ले लिया है ताकि कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे दाएं जो रखा है ना, यहाँ पे मिरर यानी प्रतिबिंब, तो यहाँ पे जो इस तरफ है उसको उलट के इस तरफ कर देना और इसको इस तरफ कर देना, यानी दाएं को बाएं और बाएं को दाएं। ठीक है, देखो 6 जो यहाँ है उलट के यहाँ आ जाएगा, लेकिन 6 का मुंह देखो इस तरफ है ना, तो उलट के किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। अब इस तरफ होगा तो देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ही गलत हो गया। अब बी देखो यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बी का मुंह देखो इस तरफ है तो उलट के इस तरफ हो जाएगा, यानी उलट के कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा तो देखो ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है, अब देखो डी का मुंह इस तरफ है तो उलट के इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेम। फिर देखो 7 का मुंह इस तरफ है तो उलट के कुछ इस तरफ हो जाएगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। फिर देखो एम इस तरफ है तो एम उलट के इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा क्योंकि एन ऐसे दिया, एन यहाँ पे होगा नहीं, एम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न है, जो कि सीआरपीएफ HCM 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जब इसको खोलोगे तो कैसे आप लोग खोलोगे। तो देखो यह बंद, यहाँ पे क्या किया है ना कि इसको मोड़ दिया, और मोड़ को मोड़ने के बाद आप लोग को बताना है कि सबसे पहले जहाँ पे डॉट डॉट है ना उसको खोलना है, फिर डॉट डॉट यानी इस तरह से खोलना है, यानी सबसे पहले हमें इस तरफ खोलना है। अब इस तरफ खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से ये जो कटा हुआ है ना, यहाँ पे ये पूर्ण रूप से हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये 2 गोला है, ये एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अब ऊपर की ओर खोलोगे, अब ऊपर की ओर खोलोगे तो यह पूर्ण रूप से ऐसे एक गोला बन जाएगा, और एक गोला यहाँ पे, 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 यानी बीच में वृत्त होना चाहिए तो सभी में, और 2 2 4 6 8 यानी 8 गोला होना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत, सी गलत, डी गलत, सी गलत, बी गलत, ए गलत, यहाँ पे डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये प्रश्न पूछा था सीआरपीएफ HCM 2023 का। अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, 20 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विस्तार का संबंध फैलाव से जिस प्रकार संबंध है वही संबंध संकुचन का किससे होगा। ठीक है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। ठीक है, और क्लास पे जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।